चलो यही सवाल था, क्या दिक्कत आ रही इसमें? ऑप्शन में 50 और 8 दिया ही नहीं था। Figure shows Q versus voltage graph for series and parallel combination of two given capacitors. The capacitance are. ठीक है, तुम्हें इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है सर क्योंकि जो 8 का वैल्यू है वो हर इसमें ज्यादा है, 30, 30, 40, 10 ऐसा दिया है। तो इसको स्टॉप करें क्या? चलो बच्चों मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। सवाल ये था कि चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ किया है दो केस के लिए, when two capacitors are connected in series और दूसरा when capacitors are connected in parallel। फॉर्मूला होता है बच्चों Q is equal to C into V फॉर सेम वोल्टेज, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका चार्ज ज्यादा होगा, है ना। तो देखो 10 वोल्ट पे इसमें 80 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसमें 500 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ये वाला जो है वो कैसा है? पैरेलल में। ये सीरीज ना, हाँ सीरीज में से, और ये पैरेलल वाला का कंडीशन होगा, है ना। तो C इक्वल टू Q बाई V, तो 80 बाई 10, तो सीरीज वाला हो जाएगा बच्चों 80 बाई 10 8, और इसका आ जाएगा 500 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? यस सर। अब इसको सॉल्व करना है। C1 प्लस C2 का वैल्यू है 50, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई 50 दैट इज इक्वल टू 8। C1 इंटू C2 इज इक्वल टू क्या हो गया 400। अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है? C1 इंटू C2 400 और C1 प्लस C2 50। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, या तो चार ऑप्शंस दिया हुआ है, जो इसमें फिट करे उसको कर लो। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। अभी शायद पढ़ पा रहे होगे। In a ferromagnetic material below the Curie temperature, domain is defined as। तो मैंने पढ़ाया तो था बच्चों, डोमेन किसको कहते हैं? जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन है,
आसपास वाले सारे ये। A macroscopic region with consecutive magnetic dipoles oriented in opposite direction. B wrong है, ए भी रॉन्ग है बच्चों। माइक्रोस्कोपिक रीजन में जीरो मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, मैग्नेटाइजेशन कुछ होता है। सी इज रॉन्ग, डी हो जाएगा। ऐसा था ना, डोमेन ऐसे बताया था चैतन्य, किसमें ऐसे ऐसे मैग्नेटाइज्ड है, कुछ है, ये रीजन का कुछ ऐसा है। These are domain, ऐसा बताया था कि नहीं? हाँ सर। मैक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटा नहीं, उससे थोड़ा बड़ा, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक। तो इसमें अगर लोगे तो एक नेट मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, इसका इधर है, इसका अगर देखा जाए तो इधर है, इसका देखा जाए तो इधर है। तो डी इज द करेक्ट सर ऑप्शन। फिर नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो कितना होगा? पैरामैग्नेटिक में नेट था ना जीरो, पैरामैग्नेटिक में क्या था, रैंडमली ओरिएंटेड था, एक इधर एक इधर एक इधर, तो नेट जीरो होता था। और डायामैग्नेटिक में परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता ही नहीं है एटम के पास, है ना। चलो और कोई डाउट? नहीं ना? ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, ईएमआई। सर हाँ बोलो। सर मैंने भेजे डाउट भेजे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। In the given circuit, when the current reaches to a steady state in the circuit, the charge on the capacitor of the capacitance C will be। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये होना ही चाहिए। सृष्टि से सॉल्व हो गया होगा, सृष्टि? हाँ सर। सॉल्व हुआ क्या ये? हाँ सर, हो गया था। स्क्रीन से हटा रहा हूं। बच्चों जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना स्टेडी स्टेट में, जो करंट होगा वो सिर्फ इस ब्रांच से होगा, इधर नहीं जाएगा करंट, बिकॉज ये फुल्ली चार्ज, अब करंट इधर स्टॉप हो जाएगा। सो R1 से करंट क्या हो जाएगा, जीरो इन स्टेडी स्टेट। मुझे निकालना इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब ये फुल्ली चार्ज है। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, एकदम आना चाहिए। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होगा इस दो पॉइंट के बीच में, we will say that same potential difference across these 2 points. Why? There is no current through R1, इस ब्रांच में करंट नहीं है।
अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा बच्चों जो इसके क्रॉस है ना? अब करंट कैसे आ रहा है देखो, ओके। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल लिखने का दो तरीका बच्चों, ये और ये सीरीज में। R2 के क्रॉस पोटेंशियल लिखना है V इजिकल टू आई आर होता है, पोटेंशियल R के प्रोपोर्शनल, चूंकि इसमें करंट सेम, तो सीरीज में पोटेंशियल का ड्रॉप बताया था बच्चों, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा, क्या हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R प्लस R2 इंटू E। जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस उतना है इसके क्रॉस, सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V। इज इट क्लियर? यहाँ पे आसानी से तुम ऐसे ही बता सकते थे सर इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो कहोगे सर इसमें करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R2, इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2। ऐसे भी बोल सकते थे, ये दूसरे तरीके से बोल दिया। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने कैसे सीखा है, मैंने बहुत प्यार से ये समझाता हूं। दो चीजें बहुत शुरुआत में फोकस करते हैं बच्चों इस पे, दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो मैं याद रखने के लिए बोलता भी हूं V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल I चूंकि सेम है R के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये V इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस कितना है, तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल बच्चों, तो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। इसके क्रॉस पूछा जाए यही चीज जब मैं पढ़ाता हूँ ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ भी बहुत फोकस करने के लिए कहता हूँ, ऐसे ध्यान देना है। चैतन्य तुम्हें याद है ऐसे, अगर सपोज इससे करंट आई जा रहा है, इसमें गया कुछ I2 और इसमें गया I1, बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल का डिवाइड बताया था, कैसे डिवाइड होता है दोनों में। यहाँ पे करंट मुझे I1 चाहिए इन टर्म्स ऑफ I, तो हाउ करंट डिवाइड्स R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ, तो देखना करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई R। देखो दोनों के क्रॉस V सेम है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों, तो इनवर्सली है मतलब R1 में करंट लिखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 में करंट लिखना है सिंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। मानसी गावस्कर क्लियर ये? एनीवे मैंने तो ऐसे बता दिया बच्चों, जो बच्चे पहले मुझसे पढ़े होंगे तो उनको ध्यान में होगा कि सर ऐसे बताते हैं। एनीवे साक्षी बताओ कि ये क्लियर? दो तरीके से मैंने निकालने हाँ की सर। और ये बहुत ही बेसिक है बच्चों, यही सब तो एंजॉय करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे मजेदार टॉपिक है पूरे 11th-12th में आकर। चलो एक और डाउट है शायद,
इसमें करंट लिखने में दिक्कत आ रही थी। देखो तुम लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। साक्षी बताना है यहाँ पे एन आई क्या है सोलेनॉइड में। एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, आई इज द करंट इन वन लेंथ। कह सकते हैं कि ये है एन आई जो है करंट इन यूनिट लेंथ, और वही चीज यहाँ पे लैम्डा दे दिया है। लैम्डा कितना है, करंट पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट लैम्डा। सो बी इज द करेक्ट। साक्षी ये क्लियर? ये जो चैप्टर है ना, जिसे हमने कहा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चैप्टर, इसमें थोड़ा दिमाग में लगाना होता है। और मैकेनिक्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैकेनिक्स में जैसा रोटेशनल मोशंस था जिसमें वेराइटीज क्वेश्चंस का पूछने का बहुत हो सकते हैं, तो वैसा ही ये भी है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सवाल, मतलब जेई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टफ सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, है ना। नीट में बहुत टफ सवाल नहीं पूछता है, बट फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। और ईएमआई से ही फिर रिलेटेड आ जाएगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसे हम लोग बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इसका रोल कितना बड़ा है, तो तुम्हें अगर पूछा जाए कि अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर मतलब पावर सप्लाई अगर बंद हो जाए तो कैसा लगता है? कभी ऐसा हुआ कि 2 घंटे के लिए पावर सप्लाई घर में बंद हो गया तो बेचैनी हो जाती है। आजकल हालांकि इंटरनेट भी बंद हो जाता है तो बेचैनी हो जाती है। क्या प्रतीक, मोबाइल का डेटा अगर खत्म हो जाए तो परेशान हो जाते हो ना? नो सर। नहीं। और अभी पावर चला गया और मोबाइल चार्ज नहीं है तो हालत खराब हो जाती है। बच्चों अगर ये डेवलपमेंट ईएमआई का नहीं होता, एसी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता, तो हमारा सिविलाइजेशन जो ग्रो किया इतना, वो ग्रोथ इतना नहीं हो पाता। जो पावर का सप्लाई है, अगर एसी करंट नहीं होता तो इस लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं होता। अच्छा, कहानी ये है कि अगर सपोज किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें एक कोई कंडक्टिंग वायर लूप है, और इस लूप को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ना बल्ब लगा दिया। अब सुन लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, लूप है, तो इसके थ्रू कुछ फ्लक्स अटैच्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और सपोज ये मैग्नेटिक फ्लक्स ना चेंज हो, इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या ऑब्जर्व किया गया
इस सर्किट में एक करंट हो जाता है। ध्यान से सुना, ईएमआई का कंसेप्ट क्या है। अगर किसी लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस लूप में करंट डेवलप हो जाता है, मतलब उस लूप में एक ईएमएफ डेवलप होता है जो चार्जेस को, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराए। तो एक ईएमएफ डेवलप होगा, वो उसमें करंट प्रोड्यूस करना चाहेगा। करंट तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट हो, क्लोज लूप। इसी फिनोमेना को बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा, कितना करंट होगा, कैसे फ्लक्स के चेंज से कैसे रिलेटेड है, यही इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स बताता हूं बच्चों। मेरा ईएमआई पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेके करता हूँ। तो पहला केस ये है कि एक क्लोज लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में, इधर नहीं है, इसको पुल कर रहे हैं। So if you pull it, then you will find that there is some current. ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा ले रहा हूं, बच्चों ये लूप है, इसको ना रोटेट कर दो, इसको रोटेट कर दो, ऐसे 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 रोटेट हो रहा है। Then also you will observe कि there will be current in this. This is second. थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। This magnet is at rest and this loop is moved. Third example. फोर्थ ले रहा हूं बच्चों। Loop is at rest magnet is moved. So loop is at rest. B changing. And sixth example. This is B and this is loop. और B जो है वो क्या हो रहा है, B जो है वो चेंज हो रहा है।
चेंजिंग विथ टाइम। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैंने 1 2 3 4 एग्जांपल्स लिए। इन सारे एग्जांपल्स में देखो बच्चों, जो इस लूप के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है, फ्लक्स अटैच है मैग्नेटिक फील्ड का, इन ऑल द केसेस इट इज चेंजिंग, and in all cases you will find that there is a current in the loop, there will be induced EMF। तो तुम ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इसकी, बच्चों यहाँ पे B कांस्टेंट है, लेकिन जब लूप को मूव करा रहे हैं तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इतने एरिया से था, अब आगे चला जाएगा। सपोज ये ऐसे आ गया, अब फ्लक्स जो होगा इतने एरिया से होगा, तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा, अभी चेंज हो रहा है। इसमें देखो बच्चों, व्हाई द फ्लक्स विल चेंज, यहाँ पे फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज लूप का एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है। इसमें बच्चों एरिया तो सेम है, बी भी सेम है, तो बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। Sir, angle between area vector of the loop and magnetic field changes. यस, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है बच्चों, बी ए कॉस थीटा, बी सेम ए सेम, बट थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। सेकंड में भी फ्लक्स चेंज दिख रहा है। सेकंड के बाद थर्ड आता है बच्चों, कोई बता सकता है फ्लक्स जो है वो इस केस में फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसके थ्रू मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा टाइम के साथ या लेस, अगर इसको More. यहां से ऐसे लाना, बोलो बच्चों। More, sir. मोर, बिकॉज अभी अगर इस सिचुएशन में ये 5 लाइन पास कर रहा है, जैसे ही आगे आएगा तो ये और ये भी पास करने लगेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब इस लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन ये मैग्नेट रेस्ट में है और ये फील्ड मूव कर रहा है। व्हाट अबाउट 4? 4 बच्चों क्या है, लूप रेस्ट में है बट मैग्नेट्स मूव कर रहा है। फिर अगेन क्योंकि मैग्नेट पास जा रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। एंड फिफ्थ में बच्चों व्हाट इज चेंजिंग, Magnetic field. बी चेंज हो रहा है लूप रेस्ट में, मतलब एरिया सेम है, बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो एंड इन दिस केस अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो लूप के पास मैग्नेटिक फील्ड है भी नहीं, इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है बिकॉज बी चेंज हो रहा है। बच्चों इतना क्लियर हुआ कि सारे में कॉमन क्वांटिटी क्या है, कॉमन चीज क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो बच्चों। फैराडे नाम के एक बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट थे और इनके बारे में कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंट में इनका काफी टैलेंट था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीजें इन्होंने निकाला। ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, उन्होंने बहुत सारे, जैसे हमने एग्जांपल दिया ना, सब में बहुत सारे एग्जांपल्स ये किए डिफरेंट टाइप के, और एक कॉमन चीज जो मैंने मेंशन किया, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और कहा कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। थ्रू द एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट induced EMF will be negative of rate of change of magnetic flux. Induced EMF बैटरी जैसा समझना कि एक बैटरी जैसा काम करेगा।
बच्चों ये फैराडेज लॉ, इसको याद कर लो, ये तो याद हो ही गया होगा तुम लोगों को। व्हाट इज नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन किस लिए है चैतन्य? बच्चों उस लूप में करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये नेगेटिव साइन बताएगा। मतलब माइनस साइन से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बट हम लोग ये यूज हेलो बच्चों नेगेटिव साइन से डायरेक्शंस निकलेगा, बट हम लोग ये यूज नहीं करेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक दूसरा लॉ है, उसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? मनस? लेंस लॉ। बहुत बढ़िया, किसी ने कहा लेंस लॉ। बहुत ही पावरफुल लॉ है, मतलब बड़ा यूजफुल है, बहुत इजीली हम लोग बता देंगे डायरेक्शंस। तो जितना भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बच्चों फैराडेज लॉ में, तो ये माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। तो ये हेल्प करेगा मुझे करंट निकालने में, क्योंकि अगर लूप में ईएमएफ ई है तो करंट हो जाएगा ई अपॉन आर। आर इज द रेजिस्टेंस। तो करंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों और कर लेंगे। तो बहुत ही छोटा सा सवाल ले रहा हूं, फैराडेज लॉ लिख लिए होगे। ये फाई क्या बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों सपोज देयर इज अ स्क्वायर लूप ए and there is a magnetic field B, B is equal to B naught T by T, so find induced EMF in the loop at any time t. ठीक है, ओके सर, सिंपल सा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे फाई चाहिए। फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बी डॉट ए। मैं ना इसको लूप एरिया वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, इनटू द प्लेन, बी भी इनटू द प्लेन है, बी इनटू एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और माइनस के क्या, बी भी है और एरिया वेक्टर भी माइनस के क्या, तो 1 हो जाएगा। बी कांस्टेंट नहीं है, बी इज बी नॉट टी बाई टी नॉट, या टी है, इनटू ए स्क्वायर। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड? डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड बी नॉट ए स्क्वायर बाई टी डी बाई डी टी ऑफ टी। तो ये क्लियर? पूजा राउत, सबसे आसान सा सवाल। Yes.
अगर कोई कहा जाए कि फ्लक्स थ्रू ए लूप इज दिस, फाइंड टाइम when induced EMF in the loop will be 0. कैसे निकालेंगे बच्चों? वो सर सिंपल सा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? सर V by मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं। ए कांस्टेंट है 280 माइनस 2b प्लस 0 दैट इज इक्वल टू, कह रहा है कि उस टाइम पे जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, सो t इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा b अपॉन e। ये भी कोई सवाल है? कितना आसान सा है। बच्चों एक कंडक्टिंग रेल रोड है, and this is moving with velocity v। किसी टाइम पे ये डिस्टेंस दोनों के बीच का है x, और ये डिस्टेंस मैंने लिख दिया है b। इसमें कुछ रेजिस्टेंस है सपोज r, दिस इज कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग है और ये भी कंडक्टिंग है। इस b का जगह ना इसको l ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे b यूज कर लिया, तो इसका लेंथ ले लेते हैं l। बच्चों ये जो क्लोज लूप बन रहा है ABCD, उस क्लोज लूप से किसी टाइम पे जिस समय ये x डिस्टेंस पे है, तो व्हाट इज द फ्लक्स, x के टर्म में बताना है। तो अगर सर फ्लक्स बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म है, B into area, what is area, L into x, ये हो जाएगा फ्लक्स। मैं पूछूंगा व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम t। ओके सर ये d∅dt कर लो, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, सो b into L into dx/dt। बच्चों dx/dt कितना हो जाएगा v। क्या ये 2-3 एग्जांपल लिए, इसमें किसी को दिक्कत? No, sir. एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
बच्चों एक लूप है और इस लूप में ना सोचो कि अभी तक तो एक ही टर्न ले रहे थे, ये सपोज n टर्न्स है, n टर्न्स है। और इस लूप को अभी ये सिचुएशन है, अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। So this is that situation at t equals 0 at any time t, find flux through the loop. Find flux through the loop. कहोगे सर किसी टाइम में ये रोटेट कर जाएगा, कितना रोटेट कर जाएगा थीटा, तो कहोगे सर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, सो इतना एंगल रोटेट करेगा। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी टाइम पे इतना एंगल होगा। सो व्हाट इज द फ्लक्स? लेकिन बच्चों इसका एरिया ए है, तो एक लूप से इतना फ्लक्स है, लेकिन इसमें कितने लूप्स हैं? n लूप्स, so n मल्टीप्लाई कर देंगे। why are multiplying n? बिकॉज एक नई सिस्टम में n लूप्स हैं। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? n b a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू cos ओमेगा t। मैं पूछूं बच्चों व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो अगर मैं साइन के साथ ही लिख लूं तो डी फाई बाई डी टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और टी का कॉफिशिएंट, अगर मैं पूछूं बच्चों इस लूप से मैक्सिमम ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ई मैक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 एन बी ए इंटू ओमेगा। n is number of turns। बच्चों यहां तक क्लियर? जो हमने कहा कि फैराडेज लॉ ने कहा दिया कि इतना ईएमएफ डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, करंट उसमें होगा, तो उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा डेवलप हो रहा है ईएमएफ। ठीक है, सो बच्चों इसका ना दो रीजन है। एक होता है बच्चों मोशनल ईएमएफ, जितने भी एग्जांपल्स बताए ना, तो हमने जब बताया था वो सारे एग्जांपल्स, उसमें कुछ चीजें मिक्स थी। कुछ का रीजन मोशनल ईएमएफ था, और क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और दूसरे का रीजन जो होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जैसे मैंने पहला एग्जांपल डिस्कस किया था शायद, यहाँ पे लूप क्या हो रहा था? मूव कर रहा था, जो मटेरियल था वो मूव कर रहा था, तो उसमें क्यों इंड्यूस्ड ईएमएफ है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा था, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मोशनल ईएमएफ में, क्योंकि बॉडी मोशन में है
इसलिए उसमें ईएमएफ डेवलप हुआ। वी विल डिस्कस दैट कंसेप्ट, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। एक दूसरा कुछ केसेस थे बच्चों जहां पे लूप रेस्ट में था। देखो वहां पे कुछ केसेस थे जहां पे लूप रेस्ट में था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। जब लूप रेस्ट में था तो मोशनल ईएमएफ तो नहीं होगा, बिकॉज मोशन में नहीं है। उसका रीजन क्या होता है बच्चों? उसका होता है रीजन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहोगे ये क्या होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव द चार्जेस, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। तो बच्चों ईएमआई जो चैप्टर पढ़े जो फैराडेज लॉ है, हालांकि चाहे ईएमएफ इस रीजन से प्रोड्यूस हो चाहे इस रीजन से प्रोड्यूस हो, दोनों का बेसिक कंप्लीटली डिफरेंट है, बट बोथ आर गवर्न्ड quantitatively by the same formula, the Faraday law. Clear? बच्चों यहां तक क्लियरली समझ में आया? गार्गी, Yes, sir. पार्थबर्ध, हाँ सर। तो आज हम लोग करेंगे अभी डिस्कशन जो होगा बच्चों, ये इमोशनल ईएमएफ का होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इमोशनल ईएमएफ क्या है? अच्छा, एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक रॉड है, अभी कोई लूप नहीं ले रहा, सिर्फ रॉड ले रहा है, रॉड को मूव करा दिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट अप्लाइज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अगर ये रॉड रेस्ट में होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, प्रोटॉन जो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, बट ये रॉड को मूव कराती है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? V क्रॉस B। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऊपर फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स पे इधर फोर्स लगेगा। कौन सा? FB। प्रोटॉन पे भी लगेगा, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करेगा? राशि, क्या प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करेगा? शुभम पाटिल, गार्गी, या प्रोटॉन एटम में है, एटम तो फिक्स्ड है। बहुत बढ़िया राशि ने लिखी है, एटम मूव नहीं कर, एटम फिक्स्ड है, अपने अपने जगह पे फिक्स्ड है, एटम विल नॉट मूव। इलेक्ट्रॉन्स जो है मटेरियल में मूव कर सकता है। गुड। सो क्या होगा बच्चों, ये रॉड अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे इधर फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ये चार्ज का एक्युमुलेशन हुआ बच्चों, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हो जाएगा। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस प्रोड्यूस कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगाएगा, लेकिन अभी चार्ज का एक्युमुलेशन कम है तो Fe कम है, Fb ज्यादा है तो चार्जेस अभी भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे Fb बढ़ेगा, सॉरी एक्युमुलेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, Fe विल इंक्रीज। एक समय में के बाद Fe जो हो जाएगा Fb के बराबर हो जाएगा।
तो जिस समय इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे चार्जेस जो एक्युमुलेट हुए एक्युमुलेशन के कारण, एक्युमुलेशन के कारण जो होगा फील्ड डेवलप होगा, दैट फील्ड विल बी इक्वल टू वीबी, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दिया क्यू वी बी, वी क्रॉस बी। बच्चों समझ में आ रहा है? अब चार्जेस का एक्युमुलेशन स्टॉप हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस रॉड में यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बच्चों। एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। किसके बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? कितने के बराबर होगा? तो कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E into L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू L, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है बच्चों, यूनिफॉर्म है। ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, दैट मींस इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए बैटरी लाइक दिस, जिसका हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VBL। अब कहोगे सर आपने कुछ वर्ड यूज किया था EMF, आप अभी बात बता रहा हो पोटेंशियल। सर ने पढ़ाया क्या EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है ये? व्हाट इज EMF? वर्क डन। चलो क्या कहा मैंने? EMF क्या बताया था तुमने? सबको यूनिट चार्ज को सर्किट में मूव करने के लिए वर्क डन। मोटिव फोर्स। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में बैटरी पढ़ाते हैं उसमें बताए होंगे। तो EMF क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाला कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स। सो EMF का रोल जो है वो कौन प्ले कर रहा है? तो FB। तो अगर मैं पूछूं कि FB पे फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे यूनिट चार्ज पे लगेगा V इंटू बी, क्योंकि Q1 हो गया, और ये यहां से हम मूव किया तो वर्क डन इतना हो जाएगा बच्चों। तो यही EMF हो गया, और यही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है रॉड के क्रॉस। मतलब इन दिस केस इस रॉड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू EMF अक्रॉस द रॉड। बात क्लियर? Yes, sir. अब सुनना, अभी अभी हमने एक सवाल किया था, एक रॉड को ऐसे मूव कराया था। अगर मैं पूछूं कि ये रॉड ये नहीं होता तो ये एक बैटरी जैसा बिहेव करता है, और बैटरी कैसा बिहेव करता है देखना बच्चों, V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। तो दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी लाइक दिस, एक ऐसा बैटरी जैसा बिहेव करेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है? VBL, EMF VBL। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? अब देखो इसमें कोई EMF डेवलप नहीं होगा, इसमें चूंकि ये मोशन नहीं कर रहा, ये रॉड मोशन नहीं कर रहा, ये रॉड मोशन नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें।
और ये मोस्टल ईएमएफ से हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस इतना डेवलप होगा, ईएमएफ इतना होगा, और करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VBL और रेजिस्टेंस R। सो करंट क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस? चार्जेस मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगा है। अब क्या होगा बच्चों, एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसा था, अब इसको पाथ मिल गया, तो यहाँ पे जो चार्ज है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा कि हम हाई से लो पोटेंशियल पे चला जाए, तो सर ऐसे क्यों नहीं जा रहा? ऐसे इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स है ना, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है इधर, बट मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से पाथ मिला, ये ऐसे चला गया। जैसे ही चार्ज थोड़ा सा इधर चला गया बच्चों, तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, सो मैग्नेटिक फोर्स विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे ईएमएफ का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो ये रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता भी, तो चार्जेस ऐसे फ्लो करके नलिफाई कर देता। चार्जेस को इधर से इधर कौन ला रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। यहां से यहां चार्ज ऑटोमेटिकली जा रहा है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियरली समझ में आया ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट? क्यों ईएमएफ डेवलप हुआ? बिकॉज मोशन। बच्चों एक सिंपल सा केस से हमने प्रूफ कर दिया फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ से भी लाए थे तो वीबीएल आया था, इसके थ्रू भी मोशनल ईएमएफ के थ्रू भी आया तो वीबीएल आया। अब एक सवाल कर लेते हैं यहाँ पे, आज का लास्ट सवाल। अच्छा आज का लास्ट सवाल, मान लो ये दो रॉड है, एल लेंथ का, ये एल लेंथ का, ये सपोज v वेलोसिटी जा रहा है इधर, और ये सपोज इधर जा रहा है 2v वेलोसिटी से। पूछा जाए व्हाट विल बी द करंट, व्हाट विल बी द करंट? इन दिस सर्किट, इन दिस रजिस्टर। तो मैं मोशनल ईएमएफ से समझता हूं बच्चों, देखना ये रॉड कैसा बैटरी जैसा बिहेव करेगा, V क्रॉस B, ये करेगा कि ये हाई पोटेंशियल पे है। ये कैसा करेगा, V क्रॉस B, फोर्स इधर लगेगा ऊपर, पॉजिटिव पोटेंशियल ऐसा होगा। इसका ईएमएफ हो जाएगा बच्चों VBL। इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? अच्छा ये दोनों जो बैटरी बना दिया इसमें, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? व्हाट विल बी द करंट? सपोर्टिंग। सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। ये चाह रहा है ऐसे करंट जाए, ये भी चाह रहा है ऐसे। पोलैरिटी तुम्हें अलग दिख रहा है बट ये सपोर्टिंग नेचर का है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है। तो जाएगा 3VBL अपॉन R, दिस इज द करंट। बच्चों ये आज सीख लिया, आज का क्लास सफल रहा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा मोशनल ईएमएफ से, बहुत वेराइटीज है। नेक्स्ट क्लास यू विल एंजॉय, और तब तक मोशनल ईएमएफ जो चैप्टर है वो तुम ट्राई करना जितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए।